हमने एक लॉगिन रजिस्ट्रेशन विद ऑथेंटिकेशन फॉर्म बनाया है, वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 थीम बेस्ड है ना। ऑसम। इसमें आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन के बाद एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप डालोगे और ये हमें बता भी देगा कि वो ओटीपी सही है या गलत। तो देखा आपने, इसका सोर्स कोड आपको coditwise.com की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो coditwise.com/web development project। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर ट्यूटोरियल। तो जैसे कि हमने कहा कि हम लोग ये जो पेज है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का, वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 थीम बेस्ड करने वाले हैं। तो उसके लिए जो जो फोटोज, लोगो या फिर फॉन्ट जो भी लगेगा, उन सबको हमने एक फोल्डर में इकट्ठा कर लिया है। तो सबसे पहले आपको भी यही काम करना है, एक फोल्डर बना लो अलग से, जिसमें आप अपने लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज को क्रिएट करने वाले हो, उसका अलग से एक फोल्डर होना चाहिए। उस फोल्डर में हम लोग हमारा index.html, css, style.css और script.js ये सारे फाइल्स एक साथ रखेंगे। और वो सारे फाइल्स भी जो हम इस प्रोजेक्ट को करते वक्त इस्तेमाल करेंगे, लाइक हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का एक मूवी इमेज और एक लोगो और फॉन्ट भी। तो ये सब आपको जहाँ मैंने सोर्स कोड दिया है coditwise.com ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। सो जाके आप डाउनलोड कर लेना और बढ़ते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। सो राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं। और ये मैंने कैसे किया, और अगर आपके पीसी में VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं हो तो आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, वहाँ पे मैंने बताया आपको विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है। सो जाके कर लेना, या फिर आप कोई भी और अलग अपना एडिटर यूज कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट आई लाइक दिस VS कोड। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने फाइल्स बना लेते हैं index.html, फिर लगेगा हमें style.css, फिर script.js, इसमें हमारी जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट रहेगी। सो सबसे पहले आता है index.html में। यहाँ पे हम एक बॉयलर प्लेट ले लेते हैं, एक्सप्लेनेशन साइन, इमेज एब्रिविएशन है, एंटर। सो ये आ गया एक झटके में। ये सब आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट्स के बदौलत ये बहुत ही आसानी से जस्ट 2 बटन की क्लिक्स पे आ जाता है, जिसके लिए हम VS कोड यूज़ करते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग इसका टाइटल देंगे। टाइटल में होगा सिंपली साइन इन साइन अप। ओके, दैट्स फैंटास्टिक। और लिंक कर लेते हैं हम लोग अपना CSS और स्क्रिप्ट हमारी यहाँ रहेगी, स्क्रिप्ट सोर्स दिस एंड script.js। ठीक है, वी आर डन विद इट। अब हम बॉडी के अंदर सबसे पहले जो देंगे वो होगा नेविगेशन बार। सो div क्लास, इसका क्लास हम लोग एक नेविगेशन देंगे। सो div.navigation, ये भी एक शॉर्टकट है, डॉट लगा के नेविगेशन लिखने से ये क्लास में तब्दील हो जाता है। सो एक div बनाया हमने, जिसका क्लास ने हमने दे दिया नेविगेशन। अब इसके अंदर और एक क्लास बनाएंगे, मतलब और एक div बनाएंगे, जिसका एक क्लास नाम देंगे नेविगेशन बार होना चाहिए वेबसाइट, क्योंकि हम ये लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक वेबसाइट की तरफ बनाने वाले हैं। सो हर एक वेबसाइट में नेविगेशन बार तो रहता ही है। सो हम लोग सबसे पहले नेविगेशन बार बनाएंगे, तो जल्दी से बना लेते हैं। सो हमारे नेविगेशन में हम लोग नेव लेफ्ट बोल के एक div में, जिसको एक क्लास दे रहे हैं, ये बना लिया हमने। ये क्यों बनाया, हम नेविगेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। एक तरफ रहेगा, सपोज वो जो रहता है सर्च करने के लिए रहता है ना वेबसाइट पे, आपने देखा होगा, तो वो रहेगा। और एक तरफ रहेगा हमारा होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लोगो, ये सब। ठीक है, सो हमने नैव लेफ्ट बना लिया। अब नैव लेफ्ट में सबसे पहले, जैसे बोला मैंने, लोगो, तो लोगो डाल देते हैं। तो इसको एक हम स्पैन में डालेंगे। स्पैन में डाल के इमेज, लोगो डालने वाले हैं। सो इमेज, और हमारा लोगो तो रेडी है, logo.png। यस, इसकी जो विड्थ है वो हमें सेट करनी पड़ेगी। विड्थ अभी फ़िलहाल छोटा होगा लोगो, सो
छोटी विड्थ देंगे, 150 पिक्सल देके रखते हैं। अगर बाद में लगा कि चेंज करना पड़ेगा तो आके चेंज कर लेंगे। सो नैव लेफ्ट में ये हो गया। अब एक यूएल डालते हैं, यूएल के अंदर एलआई आएगा, एलआई के अंदर एंकर टेक्स्ट, और इसमें आएगा हमारा, पहले तो इसको ऐसा करते हैं स्लैश, और यहाँ आएगा हमारा होम। इसको हम लोग 3 बार कॉपी कर लेते हैं। कैसे करना है, VS कोड का शॉर्टकट शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डाउन की 2 बार, राइट। ओके, तो हमारा अबाउट पेज एक आएगा और एक कॉन्टैक्ट पेज आएगा। सो ये 3 पेजेस हमने डाल दिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हैश डाल देते हैं, रिलोड होके हमारे यही पेज होम पेज रिलोड हो जाएगा, और ये भी हैश ही डालते हैं, ठीक है। ओके, तो ये इतना सा कैसा लग रहा है ये हम सबसे पहले ओपन विथ लाइव सर्वर करके देख लेते हैं। तो ये ऐसा लग रहा है। तो लाइव सर्वर क्या है, बस आपको यह एक्सटेंशंस में जाना है, यहाँ आपको लाइव सर्वर लिखना है और लाइव सर्वर, और यहाँ से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल्ड है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस नेविगेशन बार को स्टाइल कर लेते हैं। तो स्टाइल में सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो है जो इसकी मार्जिन और पैडिंग है पूरे पेज की, वो 0 कर देंगे। पूरे चारों तरफ से मार्जिन और पैडिंग 0 हो जाती है इससे। इसके बाद जो हमारा काम है वो है इस नेविगेशन को स्टाइल करना। सो इसको डॉट नेविगेशन, और इसका हम लोग हाइट दे देते हैं। नेविगेशन बार ज़्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा छोटा भी अच्छा नहीं लगता, सो एक मिनिमम 70 पिक्सल दे देते हैं। लगेगा तो चेंज कर लेंगे। इसको हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स मारेंगे और इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और आइटम्स को हम लोग अलाइन भी सेंटर कर देंगे। ये काम हो गया। तो इससे हुआ क्या, इससे ये चीज़ हुई, ये सेंटर में आ गया, और ये सारी चीज़ें जो नीचे नीचे आ रही हैं, और ये तो लिस्ट टाइप में है ना, तो इसके जो बुलेट्स है वो हमें रिमूव करने पड़ेंगे, और जो लिंक का जो ये डिज़ाइन है, मतलब डेकोरेशन जो है टेक्स्ट डेकोरेशन, उसको भी हटाना है हमें। सो वो काम कर लेते हैं। सो वो काम हमें करना पड़ेगा। ये तो नेविगेशन में था, तो नेविगेशन सारा सेंटर में आ गया। अब वो सब तो हमारा कहाँ सेव है, लेफ्ट, नैव लेफ्ट में सेव है। सो नैव लेफ्ट को भी पहले हम, अच्छा ठीक है, जस्ट नैव लेफ्ट, इसमें हमारा जो यूएल था उसको स्टाइल करेंगे हम लोग। हमारे उस यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, तब सब एक लाइन में आ जाएगा। और जो इसके आइटम्स को अलाइन है उसको भी सेंटर रख देंगे, तो सेंटर में हो जाएगा सारा। अलाइन सेंटर्स ऊपर नीचे से जो होता है ना, ऊपर मतलब जो टॉप और बॉटम से एक नेविगेशन के अंदर जो सेव है हमारा, उसके एकदम बीचों बीच आ जाता है। दिखा रहा हो कैसे, और क्लियरली समझ में आएगा आपको। और इसको मार्जिन देने की ज़रूरत है। तो ऊपर नीचे से मार्जिन नहीं चाहिए हमें, बीच में मार्जिन चाहिए, क्योंकि स्पेसेस आ जाए ढंग से। तो 70 दे के देखते हैं, ज़्यादा हो जाएगी लग रहा है मुझे। फिर भी अगर तुक्का बैठ गया तो बैठ गया। ये हुआ नहीं, मतलब एक लाइन में तो आ गया, लेकिन मार्जिन ठीक से पड़ी नहीं। मार्जिन नहीं पड़ी, इसका रीज़न है हमें एलआई में मार्जिन देनी पड़ेगी, यूएल में नहीं, ठीक है। तो एलआई में देते हैं नैव लेफ्ट, इसके अंदर जो यूएल था उसके अंदर जो एलआई है उसको हम स्टाइल करेंगे। सबसे पहले तो जो लिस्ट की स्टाइलिंग है उसको हम लोग नन कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि वो जो बुलेट्स है वो बुलेट्स हट जाएंगे। बुलेट्स अभी भी थे जिसे हमें रिमूव करना था, तो इससे वो बुलेट्स रिमूव हो जाएंगे। और अब यहाँ पे मार्जिन देंगे, मार्जिन 0 और 14 पिक्सल, सो दैट विल बी फाइन। यस, तो बीच में स्पेसिंग भी आ गई
और बुलेट्स भी हटा लिए हैं हमने ना। अब जो एंकर टैग लगाया था हमने उसको स्टाइल करने की बारी है। ULLIA। तो ऐसे हम लोग एक्सेस करते हैं। अरे भाई हाँ ठीक है। तो उसको हमने एक्सेस किया और इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन था उसको हम लोग नन कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए हमें। और नेक्स्ट जो करना है हमें वो है कलर। टेक्स्ट का जो कलर है वो हम लोग ब्लैक रखेंगे। ब्लैक विल बी फाइन। अब देखते हैं क्या क्या हुआ। जो चाहते थे वही हुआ, राइट। अच्छा है, बढ़ते हैं आगे। अब और एक चीज़ देखो, हमारे जो लोगो है वो ऊपर है और ये जो है वो नीचे है। वो हमें एक लाइन में चाहिए। और ये सब हमारा कहाँ पे सेव था? नैव लेफ्ट क्लास में सेव था। तो उसको हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स बना देंगे। थोड़ी सी मार्जिन दे देंगे जिससे स्पेसिंग थोड़ी और मिल जाए लोगो और टेक्स्ट में। सो इसके लिए हम लोग सिर्फ मार्जिन लेफ्ट करेंगे। अरे भाई साहब, मार्जिन लेफ्ट। और मार्जिन लेफ्ट कितना? 10 करते हैं बस। तो इससे ये हो गया। अब और एक चीज़ करनी है हमें, वो है और एक डिव बनाएंगे और उस डिव में हम लोगों को देना पड़ेगा 2 पार्ट में डिवाइड करना था जैसे मैंने बोला था। सो लेफ्ट हो गया, अब राइट करेंगे। इसमें हम लोग का एक इनपुट आएगा। इनपुट किस लिए? वो जो सर्च का जो बार आता है, मतलब इनपुट में उसमें दे के कोई भी यूज़र अगर हमारे वेबसाइट पे आएगा तो उसमें इनपुट दे के वो हमारे वेबसाइट में कुछ भी अगर सर्च करना चाहे तो वो सर्च हो जाएगा। सो इनपुट दे दिया हमने, टेक्स्ट दे दिया। इसमें प्लेस होल्डर एक लगेगा नाइस, लगाएंगे। सो सर्च योर क्वेरी लिखता है। इसमें क्या लिख रहे हैं? सर्च योर क्वेरी, सही है। सर्च योर क्वेरी इसमें लिख दिया हमने। और इसको भी एक क्लास दे के रखते हैं। अगर बाई चांस बाद में कहीं लगा तो, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, इसका क्लास रहेगा ऐसे। यहाँ पे इसका हम लोग फॉर्म इनपुट नाम देते हैं, फॉर्म इनपुट। और इसके साइड में एक सर्च बटन रहेगा। सो बटन को भी एक क्लास देना चाहिए हमें, तो वो भी देते हैं। इसको भी एक क्लास देते हैं। इसको क्या देते हैं? BTN देते हैं, BTN। अच्छा, बटन का शॉर्ट फॉर्म। सो इतना क्या हुआ? ये हुआ। अच्छा है, इसको हम लोग स्टाइल करते हैं। इसको एक बार स्टाइल कर दिया तो हमारा नेविगेशन का काम हो गया। सो नैव राइट, इसको एक बार इसमें भी हम लोग मार्जिन देंगे। सबसे पहले मार्जिन 25 पिक्सल्स। सेव नहीं हुआ क्या? रुको। और इसके बाद हम लोग इसके अंदर जो बटन है उस बटन को स्टाइल करते हैं। सो .btn से हम लोग उसका एक्सेस कर सकते हैं। सो .btn से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग ना यह काम करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ी सी मस्ती। ये कैसी मस्ती? मन हुआ करने का। ये हमारा है सर्च बटन। इस सर्च बटन में हम लोग डालेंगे पैडिंग। पैडिंग कितनी डालेंगे? ऊपर नीचे 4 पिक्सल, लेफ्ट राइट 9 पिक्सल। ये अच्छी है, इतनी पैडिंग अच्छी है। इसके बाद थोड़ा बॉर्डर डालेंगे। बॉर्डर होगा हमारा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, BLAC के ब्लैक। ठीक है, पैडिंग हो गई, बॉर्डर हो गई। ये क्या आ गया? और इसमें थोड़ा सा रेडियस डालेंगे। थोड़ा सा मुड़ाव होना चाहिए, वो अच्छा लगेगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी 10 पिक्सल डाल देते हैं। थोड़ी रेडियस। और जब हम लोग, रुको एक मिनट, क्या किया यहाँ पे? ये किया
ये देखो, जब हम लोग इस पे ऐसे होवर करेंगे तब उसका जो पॉइंटर मतलब ये जो एरो है, एरो चेंज होके हाथ हो जाना चाहिए। हाथ वो होता है ना हाथ, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कर्सर को पॉइंटर। ठीक है, इसमें विड्थ हम लोग लगा देते हैं ऑटो की, ऑटोमेटिकली ले लेगा वो अपने हिसाब से। ट्रांजिशन चाहिए हमें, मतलब हमें चाहता हूँ ये देखो सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे इतना करने के बाद हम यहाँ पे जब होवर कर रहे हैं तब ये जो हाथ हो जा रहा है, ये जो हमारा कर्सर है, ये जो एरो है वो हाथ बन रहा है बस। अब और एक काम करेंगे, उसका जो बैकग्राउंड में कलर है उस कलर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मतलब जब भी हम होवर करेंगे तब वो कलर चेंज हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे navwrite.btn और यहाँ पे होवर। इसका जो अंदर का कलर है, टेक्स्ट का कलर, वो वाइट हो जाएगा और जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर वो रेड कर देते हैं। रेड से अच्छा थोड़ा रेडिश और वो वाला कलर डालते हैं। मतलब एक हेक्स कोड है मेरे दिमाग में, B54AF और A4A, हाँ ये वाला, बस हो गया और कुछ नहीं। तो ये ऐसा हो जाना चाहिए, ये ऐसा हो रहा है, बहुत मस्त हो रहा है। अब देखो यहाँ में जो ट्रांजिशन लगाने वाला था वो ट्रांजिशन है, ये यहाँ पे होवर करते ही ये रेड हो जा रहा है। इसमें थोड़ा डिले डाल देंगे, तो इसके लिए हमें ट्रांजिशन डालना होगा। सब पे ट्रांजिशन लगेगा, 0.2 सेकेंड का लगेगा और ईज इन आउट का लगाते हैं। तो इससे होगा ये देखो, थोड़ा सा डिले आ रहा है, नहीं तो पहले एकदम झट से हो जा रहा था, अब थोड़ा सा डिले आ रहा है, कलर फील होते हुए हमें दिख रहा है और ये एक अच्छा ट्रांजिशन है। मजा ही आ गया देख के। अब यहाँ पे काम करते हैं, ये जो है ना नेविगेशन, ठीक है, इसको चेंज करके अगर ये डाल दे तो ऐसे हो गया, ये एकदम इस कोने में और ये इस कोने में। ये तो स्पेस अराउंड हो गया, स्पेस बिटवीन करके देखते हैं, अच्छा लगेगा शायद, मुझे लग रहा है। मतलब एकदम पूरा दोनों कॉर्नर, हाँ स्पेस बिटवीन, देखो ये पूरा इधर, ये पूरा इधर, इसको स्पेस बिटवीन कर देते हैं। ये स्पेस बिटवीन, तो दोनों एक उत्तर एक पूर्व। सो हमारा पूरा का पूरा नेविगेशन बार रेडी हो चुका है। अब इसके नीचे हम डालते हैं हमारा मेन काम, लॉगिन का फॉर्म बनाना है। ये नेविगेशन पूरा डन है, ठीक है। अच्छा, हमने अगर ये नेविगेशन बनाया है तो हमने इसको डिप क्यों नाम दिया है? इसको हम लोग नैव बना देते हैं और इसको भी नैव बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिव आएगा, उसका क्लास कंटेनर दे देंगे। अब ये हमारा मेन फॉर्म बनने जा रहा है, ठीक है। तो इसमें फॉर्म बॉक्स, इसके अंदर और एक नहीं, इसमें आएगा एक हेडिंग जिसका भी एक क्लास देना मांगता था। इसका क्लास नहीं, इसका हम आईडी दे देते हैं। आईडी क्यों देंगे? क्योंकि इसका जो टाइटल रहेगा, मतलब सबसे ऊपर एक जो हमारा वो एक स्क्वायर रहेगा जिसके अंदर हमारा लॉगिन साइन अप का जो वो पेज रहेगा, तो उसमें ऊपर जहाँ हम लोग जब स्विच करेंगे साइन इन और साइन अप वाला पे, तो वो जो हमारा टाइटल है
वो तो यूनिक रहेगा, पूरे पेज पे वो टाइटल एक ही रहने वाला है। तो हम लोग इसको क्लास से अच्छा आईडी से ही आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे देते हैं साइन अप, ये हो गया। इसके नीचे फॉर्म टैग, और यहाँ पे भी एक आईडी देंगे, उस आईडी को रखेंगे ऑथराइजेशन का ऑथ। उसके अंदर div डॉट क्लास नेम दे देते हैं इनपुट ग्रुप, ठीक है। फिर आएगा फील्ड, इनपुट फील्ड जिसके अंदर हम लोग का यूज़र नेम मतलब नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वो सब इसके अंदर रहेगा। सो ये हम रखेंगे इसका नाम इनपुट फील्ड, फील्ड, ठीक है। अब इसका हम लोग एक आईडी भी दे देते हैं, अगर कभी काम लगा तो, नहीं लगा तो छोड़ दो, ठीक है। इनपुट नेम फील्ड रखते हैं, तो ऐसे ही एडवांस में रख दिया, अगर लगा तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब इसके अंदर इनपुट्स आएंगे, इनपुट टेक्स्ट ही रहेगा। यहाँ पे प्लेस होल्डर में हम लोग लिखेंगे नेम, और इस फील्ड को हम लोग कर देंगे रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड? क्योंकि अगर कोई भी यूज़र अगर आएगा साइन अप करने के लिए, अपना नाम भी डाले साइन अप करेगा, तो साइन अप थोड़ी ना होगा वेबसाइट पर, तो उसको पता चलना चाहिए ना कि भाई तुम अपना नाम भी डालो, उसके लिए ये रिक्वायर्ड। उसके बिना तो उसका साइन अप होने वाला है नहीं। अब एक काम करना है हमें, क्या करना है, ये नेम के लिए हो गया, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं करेंगे, ऐसे सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट ऑल्ट डाउन, यहाँ पे आएगा हमारा ईमेल, और यहाँ पे आएगा पासवर्ड, ईमेल। यहाँ टाइप भी हम लोग दे देते हैं ईमेल, और यहाँ टाइप दे देते हैं पासवर्ड। देखते हैं इतना कैसा हुआ हमारा। तो ये हुआ ऐसा, बहुत बढ़िया। अब मुझे यहाँ एक चीज़ चाहिए, वो है, यहाँ आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि नेम के साइड में एक आइकन रहता है यूज़र का, ईमेल के साइड में एक एनवेलप रहता है ईमेल वाला आइकन, पासवर्ड के साइड में एक ताला रहता है लॉक वाला आइकन। तो वो सब हमें यहाँ ऐड करना है। तो उसका भी एक तरीका है, उसके लिए आप फॉन्ट ऑसम साइट को रेफर कर सकते हो, यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा तो अकाउंट है, तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो हमने कर लिया साइन इन करने के बाद पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर एक आपको कंफर्मेशन मेल जाएगा, शायद ऐसा ही कुछ याद है मुझे। वहाँ से आपको अपना मेल कंफर्म करने के बाद ये आपका ऐसा पेज खुलेगा। तो ऐसे पेज पे आने के बाद आपको यहाँ आइकन्स पे जाना है। अब आप बोलोगे ये तो मैं बिना साइन इन किए भी कर सकता था। सब बिना साइन इन किए कर सकते थे, लेकिन आपको वो डिस्प्ले नहीं होगा वहाँ पे। कैसे डिस्प्ले नहीं होगा वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से यूज़र ले लेते हैं, सर्च मारते हैं, यहाँ हमारे आइकन्स आ गए, इसको लेते हैं। शार्प वाला अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं, ठीक है। यहाँ से इसको हमने कॉपी कर लिया, इसको हमें कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ पेस्ट कर लिया। नेक्स्ट हमें चाहिए एनवेलप। सो यहाँ ईमेल डालो या एनवेलप डालो, जो भी है आ जाएगा। देखो आ गया। शार्प हो गया, कोड कॉपी यहाँ पे पेस्ट, और नेक्स्ट जो है पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड सर्च करो या लॉक सर्च करो, वहाँ आ जाएगा। तो ताला आ गया। शार्प करते हैं और इसको कॉपी। तो यहाँ हमने इसको कॉपी कर लिया, हो गया, बस काम खत्म। अब दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। इसके लिए हमने किया ही क्या है, देखो ना, यहाँ पे एक आई टैग लगा के
सिर्फ क्लास का नाम दिया है, यहाँ भी हाईटेक क्लास का नाम दिया है। तो इतना करके सिर्फ हम यहाँ पे ताला, लॉक, मतलब यूज़र, वो सब दिखेगा कैसे? तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी या फिर लिंक करनी पड़ेगी स्टाइल शीट जो इन्होंने दे रखी है अपने वेबसाइट पे। तो उसके लिए आपको यहाँ किट्स पे आना है। किट्स पे आने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, यहाँ आ जाना सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद हाउ टू यूज़, और ये रही इनकी स्क्रिप्ट। कॉपी किट कोड और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव, और अब दिखेगा हमें, दिख गया, नाइस। तो ये एक वेबसाइट है, आप रेफर कर सकते हो। अगर कहीं और आपको मिल गया तो यूज़ कर लेना। इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और ठीक है, अब हम इसे करते हैं स्टाइल। इसमें थोड़ी सी जान फूकनी बाकी है। ये जान है नहीं है, ढांचा है सिर्फ, स्केलेटन, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसमें देंगे हम स्टाइलिंग, इसमें जान फूकते हैं। अब सबसे पहले कंटेनर, सबसे ऊपर कंटेनर है, कंटेनर को स्टाइल करते हैं। इसको हम लोग 100% विड्थ दे देंगे, विड्थ 100%। विड्थ के बाद हाइट इसको हम लोग 90 VH दे देते हैं। VH होता है व्यू पोर्ट हाइट। इसके बैकग्राउंड में, कंटेनर के बैकग्राउंड में जो चलेगा वो चलेगा हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज का फोटो। काहे? डॉक्टर स्ट्रेंज थीम बेस बना रहे हैं ना, तो इसीलिए। तो इसमें हम लोग पहले लीनियर ग्रेडियंट मारेंगे। लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे RGB लगाते हैं। RGB का कलर होना चाहिए, रेडिश चाहिए ना। ये तो पहले ऊपर लगेगा तो वाइटिश आएगा। तो वाइटिश का कोड मेरे याद है 137 होता है, 171 होता है, 171 नहीं, 121 स्पेस 121। और इसका स्लैश मार के हम लोग 80% मारेंगे। 100% नहीं कलर रहेगा हमारा, 80% कलर रहेगा। तो ये हो गया। कोमा देख के अब नीचे वाले पोर्शन में, ये तो पूरा वाइट हो जाएगा पूरी स्क्रीन, लेकिन हमें पूरी स्क्रीन वाइट नहीं चाहिए, मतलब वाइटिश, पूरी वाइट तो नहीं, वाइटिश। तो हमें थोड़ा ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन चाहिए, आधे से थोड़ा ज़्यादा, मतलब जो भी है पोर्शन चाहिए वो होगा रेडिश, और नीचे वाला जो पोर्शन चाहिए वो होगा रेडिश। इससे पहले वाले वाइटिश रहेगा, सॉरी। तो रेडिश के लिए था 5000/80। 80 है तो हमारा परसेंट जो भी। इमेज यूज़ करनी है उसके लिए हम URL यूज़ करेंगे, और इमेज है हमारा dd.jpg, ये हमारा इमेज। सो dd.jpg हो गया। अब इसका हमें बैकग्राउंड साइज देना पड़ेगा, मतलब जो हमारी जो इमेज है वो फुल बैकग्राउंड कवर कर लेनी चाहिए। तो बैकग्राउंड साइज देंगे हम लोग 100%, पूरा कवर कर दो, ठीक है। 100% दे दी, इतना दिखाता हो कैसा लग रहा है। सो दैट्स हाउ इट इज़ लुकिंग, नाइस, वेरी नाइस। नीचे हमारा फुटर भी लगेगा, ठीक है। अब कंटेनर को हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, ताकि इसके अंदर जितने भी हैं, मतलब जो फॉर्म था हम लोग उसको हम लोग सेंटर कर दे सब। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। इससे क्या हुआ, सब सेंटर में आ गया, ठीक है। कंटेनर का काम तो हो गया। अब कंटेनर के अंदर बहुत कुछ है। डॉट फॉर्म बॉक्स, उसको हम लोग स्टाइल करते हैं। इसकी विड्थ हम लोग देंगे 90%, मैक्स विड्थ देंगे 400, 450, ठीक है, 450, ठीक है, पिक्सल्स। इसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो रहेगा पूरा वाइटिश नहीं, लेकिन ये वाला। इसमें पैडिंग देनी है हमें, पैडिंग देंगे ऊपर से 50, राइट से 60 पिक्सल्स, 70 पिक्सल्स। क्या हुआ इसे देखते हैं, मतलब कितना कैसा है। ये ऐसा आ गया, ओके।
इसके अंदर जो टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन के बहाने ये जो है उसको हम लोग सेंटर कर देंगे। देखना, सेंटर हो गया, सेंटर। सो ये हो गया सेंटर। अब ये जो पूरा है इसको थोड़ा इस साइड, इधर देखो, ये इनके फेसेस है, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, तो इनके फेस के ऊपर आ गया है। और इधर थोड़ी स्पेस है, तो हम इससे पूरे को इधर धकेल देते हैं। ट्रांसलेट मारेंगे, नहीं ट्रांसलेट तो ट्रांसफॉर्म के अंदर रहता है, तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, और माइनस में जाएगी वैल्यू 50 करके देखते कितना जाता है। अच्छा, इसको यहाँ से अब हम लोग देखते हैं। सिक्सटी पूरा चला गया क्या? ओ ठीक है, 60 ये यहाँ था थोड़ा, 60 70 80 दे देता है, 80 में हो जाएगा, हो गया, ठीक है, ये ठीक है, इतना ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर जो फॉर्म बॉक्स H1 नहीं था, हम लोगों ने H3 दिया था, टैग H3, उसको स्टाइल करते हैं। उसका फॉन्ट हम लोग बढ़ा देते हैं, फॉन्ट का साइज बढ़ा देते हैं, बड़ा, सबसे बड़ा, एक्सेस लार्ज। इसका बैकग्राउंड हम लोग इसका #EA ये वाला रखेंगे। इसमें जो कलर है, इसके कलर को पहले सेट करते हैं। इसका कलर FF000 1 2 3 10, अच्छा 4 0 था, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट का वेट है उसको बोल्डर, ये वाली चीज ये नहीं चाहिए। और जैसे मैं बोल रहा था, मार्जिन लगेगी लेकिन बॉटम से सिर्फ लगेगी, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, बहुत चिपक के है ना, तो ये ऊपर चला गया, यस ये ठीक है। उसका बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड हम लोग लगाएंगे उसमें, तो ये चीज़ हो गई। सो यहाँ काफ़ी सारे टेक्स्ट तो हो गए हैं, ये टेक्स्ट। तो अब काम करते हैं हम लोग ना, आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज का जो थीम टेक्स्ट है, फॉन्ट है, उसको ले लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा @font_face फैमिली। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं अपने फॉन्ट का डॉक्टर स्ट्रेंज, और यहाँ URL डलेगा, फोल्डर के अंदर है हमारा, तो / ये चीज़ और ये चीज़। अब इसको जगह जगह पे लगा लेते हैं। सबसे पहले नेविगेशन में टेक्स्ट है हमारा, तो वहाँ पे फॉन्ट फैमिली है ना, हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज, ठीक है। ये बहुत छोटा नहीं हो गया? अच्छा, ये लेफ्ट में था ना। यहाँ पे हम इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, XS लार्ज कर देते हैं। सही है, ठीक है। अब इस साइड यहाँ तो लगेगा ही, डॉक्टर स्ट्रेंज सही है तो, और यहाँ की भी फॉन्ट का साइज छोटा हो जाएगा, तो फॉन्ट साइज लगा देते हैं X लार्ज। अच्छा, हमने इसे स्टाइल नहीं किया, ये स्टाइल करना छूट गया। तो फिर पहले इसको स्टाइल कर देते, तो उसके अंदर का हम लोग टेक्स्ट को भी चेंज कर देंगे। तो उसके लिए आएगा हमारा, हम कहा ये यहाँ कर देते हैं, .form क्या था हमारा, वो क्या दिया था हमने इसको, फॉर्म इनपुट दिया था, ठीक है। फॉर्म इनपुट, तो इनपुट
इसमें हम लोग फॉन्ट फैमिली दे देते हैं ये, इसमें थोड़ी पैडिंग डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 पिक्सल और 5 पिक्सल के डालेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं चाहिए, मीडियम लेवल एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। इसकी जो फॉन्ट साइज़ है उसको भी हम लोग एक्स लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स लार्ज। इसमें भी जो बॉर्डर है, बॉर्डर को करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सॉलिड ब्लैक हो गई बॉर्डर हमारी। उसके बाद थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी आएगा, कर्वी नेचर, कर्वनेस थोड़ी सी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी, एकदम थोड़ी। थोड़ी कितनी? 10 पिक्सल की। 10 पिक्सल थोड़ी नहीं हुई, ज़्यादा हो जाएगी, 4 कर देते हैं। और लास्ट में थोड़ी सी मार्जिन किस वास्ते? लेफ्ट राइट में थोड़ी मार्जिन। सो ये रहा हमारा सर्च योर क्वेरी का प्लेस होल्डर, और ये हमारा सर्च। ठीक है, तो वो हो गया हमारा, इसीलिए वो हो नहीं रहा था, वहाँ भी हो गया। अब हमारा टाइम है यहाँ पर, तो हम लोग लास्ट यहाँ पे था, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं फॉन्ट फैमिली, डॉक्टर स्ट्रेंज की फैमिली, और इसमें भी टेक्स्ट छोटा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें डाल देंगे फॉन्ट साइज एक्स्ट्रा लार्ज। तो अच्छा, इस दोनों को हम लोग यहाँ पर भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं हेडर में। अच्छा, ये था यहाँ पे, और इसको हेडर को बड़ा कर देते हैं, और तो हेडर तो बड़ा हो गया, और बड़ा होता है क्या? इतना न। तो अब इसको चेंज करने के लिए हम लोगों को इनपुट में स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, जो अभी तक हमारी हुई नहीं है। तो लाते हैं अब हमारा इनपुट फील्ड को फील्ड में। तो ये रहा हमारा इनपुट फील्ड, आ रहा है हमारे फील्ड में। इसमें आएगी फॉन्ट फैमिली। सबसे पहले यहाँ फैमिली को ही देंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज की फैमिली। टेक्स्ट हमारा हो जाएगा छोटा फिर से, तो इसकी फॉन्ट साइज को हम लोग कर देते हैं, कितना करते हैं? एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे, बहुत बड़ा चाहिए। अब इसका बैकग्राउंड जो है वो हम लोग कर देंगे #EA। इसमें मार्जिन लगेगी, इसमें जो मार्जिन हम लोग करेंगे वो रहेंगे 15 पिक्सल ऊपर नीचे से, लेफ्ट राइट में नहीं चाहिए। इसमें भी थोड़ा कर्वी नेचर आना चाहिए, तो बॉर्डर रेडियस मारेंगे डायरेक्ट, बहुत से बहुत कम, 3 पिक्सल। अब इसमें भी हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। इसमें भी थोड़ी पैडिंग मिलनी चाहिए इसको, ऊपर नीचे 0, लेफ्ट राइट 10 पिक्सल। इसमें हम लोग मैक्स हाइट एक सेट करते हैं, कितनी दे इसको? ज़्यादा नहीं, 65 पिक्सल दे देते हैं। और इसमें एक ट्रांजिशन रखेंगे। तो ये ट्रांजिशन क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारा साइन अप और साइन इन पेज में एक मिसिंग रहेगा, वो होगा नेम वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हम सिर्फ साइन अप वाले पेज पे रखेंगे, साइन इन वाले पेज पे नहीं रखेंगे। तो जब हमारा साइन इन वाले पेज पे कोई भी यूज़र शिफ्ट करेगा तो उसका वो मैक्स हाइट वाला, मतलब जो नेम वाला पोर्शन है, जो फील्ड है, वो चली जाए, ऐसा कुछ करेंगे हम। तो वो जब होगी तब एक ट्रांजिशन दिखनी चाहिए, इसलिए हम एक ट्रांजिशन लगा रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन मैक्स हाइट पे लगेगी, और वही मैक्स हाइट पे हम लोग वो फंक्शन भी लगाएंगे, जिससे कि वो ट्रांजिशन का टाइम हम लोग 0.5 सेकेंड्स रख देते हैं। अब हम यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन रखेंगे। अब ये जो दिख रहा है उसको हमें रिपेयर करना पड़ेगा। अब रिपेयर करने के लिए उसके लिए हम लोग अब फॉर्म बॉक्स पे, जो उसके अंदर फॉर्म बॉक्स के अंदर हमारा इनपुट फील्ड था, उस इनपुट फील्ड में अब स्टाइलिंग लगाएंगे। उसके लिए इसको हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर भी फॉन्ट फैमिली हमारी आएगी, वो होगी
डॉक्टर स्ट्रेंज की। और इसमें भी जो फॉन्ट साइज लगाएंगे, साइज तो लगानी पड़ेगी, नहीं तो साइज तो छोटी है ना हमारी, इसलिए उसमें जो साइज रहेगी वो रहेगी XX लार्ज। इसकी जो विड्थ है उसको हम लोग 100% सेट कर देंगे। और जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हम लोग ट्रांसपेरेंट कर देंगे। इतना करके क्या हुआ, इतना करके ये हो गया, पूरा कंप्लीट हमारा इसमें आ गया। अब ये जो आउटलाइन है, हम इस आउटलाइन को गायब कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग जो आउटलाइन है उसको 0 कर देते हैं। ऑटो नहीं, 0। बॉर्डर को भी हटा देंगे हम लोग, बॉर्डर भी 0 करते हैं। और इसके अंदर एक प्रॉपर पैडिंग आनी चाहिए, तो पैडिंग हम लोग 10 पिक्सल और 15 पिक्सल की दे देते हैं। ये ऊपर नीचे 10 कम हो जाएगी, 18 दे देते हैं। तो इससे हुआ क्या, तो इससे हो गया ये। नाइस ना, बहुत कूल लग रहा है, वेरी नाइस। तो अब ये तो हो गया हमारा साइन अप पेज। अभी इसमें काम बहुत बाकी है, लेकिन जितना भी हुआ है परफेक्शन। वापस से HTML में जाते हैं और हम यहाँ पे 2 बटन्स लगाएंगे, एक साइन इन, एक साइन अप। अब यहाँ पे हम लोग और एक डिव बनाएंगे और उसके क्लास का नाम दे देंगे BTN। उसके अंदर 2 बटन्स रहेंगे, एक साइन अप और दूसरा साइन इन। इसमें टाइप लगा देते हैं बटन, ID लगा देते हैं SIN, साइन अप। अब यही चीज़ नीचे भी लगेगी, तो सेम हम लोग ऊपर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ यहाँ पे आएगा साइन इन। और सबसे पहले जब भी यूज़र हमारे वेबसाइट पे लैंड करेगा तब उसको साइन इन वाला पेज डिजेबल दिखना चाहिए, वो खुद उस पर क्लिक करके इनेबल करें, क्योंकि जब भी कोई भी यूज़र आता है वेबसाइट पे तो वो सबसे पहले साइन अप का पेज ही देखता है। .btn, इसमें फॉन्ट फैमिली आएगी सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज। इसका भी साइज हम लोग बड़ा कर लेंगे। सो डॉक्टर फॉन्ट साइज XX लार्ज। इसका विड्थ हम लोग 100% कर देंगे। इसको भी हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स बनाएंगे ताकि दोनों बटन साइड बाय साइड आ जाए। और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे इसको, स्पेस बिटवीन। तो इतना से क्या हुआ, BTN के अंदर जो बटन है उसको स्टाइल करते हैं। इसमें भी हमारा ये 2 तो सेम ही रहेगा, ठीक। इसमें एक फ्लेक्स बेसिस लगाएंगे, उसको 48% रखेंगे। बटन में एक बैकग्राउंड रहेगा और वो जो बैकग्राउंड रहेगा, जो हमने सर्च के बटन में जो बैकग्राउंड कलर लगाया था ट्रांजिशन के समय, वो वाला कलर हम यहाँ लगाएंगे। सो ये रहा वो कलर। अंदर के टेक्स्ट का कलर हमारा रहेगा वो FF वाला। इसमें जो मैक्स हाइट है वो मैक्स हाइट भी हमें सेट करनी पड़ेगी 40 पिक्सल्स।
एक बॉर्डर रेडियस डालेंगे 20 पिक्सल्स का। इसके बॉर्डर को हम हटा देंगे, रेडियस तो रहेगी लेकिन बॉर्डर नहीं दिखनी चाहिए। इसमें भी जो कर्सर हम लोग जब पॉइंट करेंगे तब वो पॉइंटर हो जाना चाहिए, तो इसलिए कर्सर पॉइंटर। आउटलाइन भी हमें नहीं चाहिए, सो आउटलाइन 0 कर देंगे। और इसका जो ट्रांजिशन रहेगा, जब हम लोग साइन इन से साइन अप और साइन अप से साइन इन जाएंगे तब उसके बैकग्राउंड का जो कलर का ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन दिखना चाहिए हमें। तो इसीलिए यहाँ ट्रांजिशन बैकग्राउंड कर देते हैं और यहाँ पे कितना 1 सेकेंड। सो नाउ लेट्स सी। तो ऐसा दिख रहा है हमारा लॉगिन और पेज, लॉगिन का पेज जो भी है। अब हम लोग जो btn का जो बटन है उसको डिसेबल करते हैं, बटन डॉट डिसेबल। btn बटन, उसके अंदर जो क्लास है डिसेबल उसको एक्सेस कर रहे हैं, तब उसके बैकग्राउंड का जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा EA, और जो उसका कलर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये थोड़ा सा ग्रेइश में है। सो ये हमने कर दिया बटन को डिसेबल। सो दैट्स इट, हो गया हमारा बटन डिसेबल। तो ऐसा है। अभी यहाँ पे एक फॉरगॉट पासवर्ड बोल के रहता है, देखा ही होगा अपनी वेबसाइट पे, वो डाल देते हैं यहाँ पे। तो वो डालने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ डाल देंगे पैराग्राफ में फॉरगॉट पासवर्ड क्वेश्चन मार्क, इसके अंदर एक ए टैग आएगा। यहाँ तो फिलहाल कुछ नहीं है, और इसके अंदर यहाँ लिखेंगे क्लिक हियर। सो ये देखिए ऐसा लग रहा है हमारा साइन अप पेज। तो बन के तो रेडी है। अच्छा, हम लोग यहाँ नीचे फुटर भी लगा लेते हैं। और अब बाकी जो काम बचा है हमारा जावास्क्रिप्ट का बचा है। तो यहाँ पे एक फुटर डालेंगे, फुटर में एक पैराग्राफ के अंदर वो जो कॉपीराइट का साइन रहता है ना वो लगाते हैं, ऐसे होता है %, कॉपी, ये आ गया। यहाँ पे लिखेंगे मार्वल 2022 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ठीक है, बस। और अब इसको स्टाइल करने की बारी है। डॉट फुटर, इसमें भी आएगा हमारा फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज XX लार्ज। हाइट इसकी रखते हैं हम लोग, हाइट रखते हैं 54 पिक्सल्स। कलर इसका रखेंगे हम लोग वाइट, इसके अंदर के टेक्स्ट का कलर वाइट। बैकग्राउंड कलर में इसमें वही आएगा, ये वाला। इसमें भी हम लोग इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फुटर भी बन के रेडी है हमारा। सो ये रहा हमारा फुटर। अब हम लोग डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट पे जंप कर देते हैं। तो अब बारी है हमारी जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट लिखने की। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स ले लेते हैं सारे। वेरिएबल्स के अंदर सारे हम लोग वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई करके सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले।
तो जल्दी जल्दी मैंने ये सारे एलिमेंट्स ले लिए हैं, तो मैंने यहाँ वीडियो पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि वीडियो पहले ही लंबा जा रहा था इसलिए। सो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिया है OTP फील्ड, जो हमने यहाँ नहीं डाला था, तो वो जाके पहले डाल देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये जो नेम फील्ड नहीं लगेगा उसको नेम फील्ड हटा देते हैं और OTP फील्ड लॉक करते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट भी हमारा जो है वो पासवर्ड नहीं टेक्स्ट रहेगा, और यहाँ प्लेस होल्डर पे हम लोग एंटर OTP लगा देते हैं। अब इसको हम लोग स्टाइल करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो एंटर OTP का जो फील्ड है वो दिख रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना दिखे। इसके लिए हम स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पे OTP फील्ड को लेंगे, हैश दबा के लेंगे, ID को ऐसे ही बुलाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग मैक्स हाइट को 0 कर देंगे। सो अब देखिए यहाँ पे ये हमें नहीं दिख रहा है या साइन अप पेज पे। सो अब बारी हमारी फिर से स्क्रिप्ट में वापस जाने की। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट में हम लिखेंगे, अब हम यहाँ वो वाला लगाएंगे एनिमेशन जो साइन अप और साइन इन करने पे ये जो नेम चला जाएगा और ये इधर से उठ के इधर आ जाएगा। तो ये से एनिमेशन करेंगे, तो देखते हैं कैसे कैसे लिखा जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन का नाम दे देते हैं फ्रेश, ठीक है। इसके अंदर अब हम लोग लिखेंगे nf क्या है हमारा नेम फील्ड डॉट स्टाइल डॉट मैक्स हाइट। अब ध्यान से देखो यहाँ पे नेम फील्ड हमने किसके लिए लिया था। यहाँ पे हमने नेम फील्ड लिया था इस चीज़ का जो है, अच्छा ID हमने सब जगह लगा दिया है। ये ID को यहाँ से हटाना है, तो इन ID को हम लोग यहाँ से हटाते हैं। और सबसे पहले देखो यहाँ पे टेक्स्ट नेम पे है हमारा नेम फील्ड, तो नेम फील्ड को हम लोग जब ये फंक्शन कॉल होगा तो 0 बना देंगे। क्यों 0 बनाएंगे? क्योंकि ये फंक्शन तभी कॉल होगा जब हम लोग साइन इन पे क्लिक करेंगे। इधर जब भी साइन इन पे क्लिक करेंगे ये चला जाएगा, इसलिए उसका मैक्स हाइट हम लोग ने 0 बना दिया। नेक्स्ट और क्या क्या होगा, जो टाइटल है, टाइटल में साइन अप बोल के था उसको साइन इन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा t.innerhtml, उसके अंदर का जो टेक्स्ट है साइन अप से साइन इन में बदलना है, तो इसके लिए इक्वल टू साइन इन, दैट्स इट। उसके बाद जो SUP हमने लिया था उसमें हमने क्या लिया है ID साइन अप का जो ID लिया था उसको डॉट करके उसको हम लोग डिसेबल बना देंगे। तो उसके लिए क्लास लिस्ट डॉट ऐड उसमें हम लोग डिसेबल कर देंगे, और जो साइन इन का बटन है वो इनेबल हो जाएगा, तो उसमें से हम लोग रिमूव डिसेबल करेंगे। तो साइन इन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव डिसेबल। ये चीज़ हो गई। अब इसको हम लोग लगाएंगे कैसे, तो इसको हम लोग यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे जो साइन इन वाला बटन है, साइन अप तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ साइन इन पे जब भी क्लिक होगा तब वो फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ऑन क्लिक फ्रेश ये वाला, बस अब देखो क्या होगा, साइन इन साइन अप। अच्छा, हम लोगों ने तो बस यही लगाया। अब जब साइन अप पे हम लोग दोबारा से क्लिक करेंगे तब ये फिर से आएगा वापस, वो चीज़ हमें करनी होगी। अब ये करते करते उसके साथ हम लोग ये भी चीज़ कर देते हैं। अब हम OTP जनरेशन की तरफ भी जाएंगे। जब कोई साइन इन पे यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के साइन इन पे दबाएगा तब यहाँ से OTP उसको सेंड हो जाएगा, और ये दोनों बटन जाके इसकी जगह एक वेरीफाई बटन आ जाएगा सिर्फ। मतलब जब वो OTP उसको रिसीव होगा, OTP रिसीव होने के बाद वो वहाँ डालेगा, और कंफर्म होने के बाद मतलब जब वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे तब उसको पता चलेगा कि वो OTP उसने जो डाला है वो सही है या गलत। सही हुआ तो साइन इन हो जाएगा, नहीं तो उसको एरर मैसेज आएगा। तो वो भी साथ साथ हम देखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे ऊपर फंक्शन के बाहर 2 वेरिएबल्स ले लेंगे, क्लिक काउंट और क्लिक काउंट 1 के नाम से।
जब भी हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारा ये क्लिक काउंट का जो काउंटर है वो बढ़ा देंगे। तो अब इसके लिए हम चेक करेंगे कि हमारा क्लिक काउंट कितनी बार काउंट हो चुका है। और अगर हमारा जो क्लिक काउंट है वो 1 हुआ, मतलब 0 से वो 1 कब होगा? एक बार हमने साइन अप पे दबा दिया है। साइन अप पे दबाने के बाद ये ऊपर वाला ये काम कर लिया उसने। अब उसके बाद नीचे जाने के बाद काउंटर 1 है। अब काउंटर अगर 1 हुआ, काउंट बढ़ के 1 हो चुका था, तो अब चेक करेंगे कि काउंटर अगर 1 है तो हम लोग मैसेज भेज देंगे कि OTP सेंड सक्सेसफुली। ये पहले काउंट 1 नहीं होगा। जब हम पहले साइन इन पे दबाएंगे तब ये काउंटर 1 नहीं होगा, तब काउंटर 0 ही है। तो उस टाइम ये इफ में नहीं जाएगा। ये इफ में कब जाएगा? ये पूरा फंक्शन खत्म होने के बाद लास्ट में हम काउंट कर रहे हैं 1। तो नेक्स्ट टाइम हम जब दबाएंगे तब वो काउंटर 1 है। जब दबाएंगे दूसरी बार तब हमारा फ्रेश फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है। तो उस टाइम ये देखेगा कि क्या काउंट 1 है। तो यहाँ पे आके कंडीशन मैच हो रही है कि काउंट 1 है, तो तब जाके अलर्ट देगा हमें कि OTP सेंड सक्सेसफुली। उसके साथ साथ हमें जो करना है वो है वो साइन इन का जो बटन है उसको वेरीफाई में चेंज कर देना है। और नीचे जो हमने OTP का फील्ड लगाया था, अब वो OTP का फील्ड डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग of.style.maxHeight उसको हम कर देंगे 65, क्योंकि बाकी का हमने 65 लगाया था, तो ये भी उसी साइज का होगा, 65। उसके बाद जो साइन इन का बटन है, जैसे मैंने कहा, वो चेंज होकर वेरीफाई हो जाएगा। तो उसके लिए signin.innerHTML इक्वल टू वेरीफाई। और क्या होगा? OTP सेंड होना है ना, तो OTP हम लोग जनरेट करेंगे। कांस्टेंट L इक्वल टू 4, लेट 4 डिजिट्स का हमारा OTP होने वाला है, इसलिए कांस्टेंट L इक्वल टू 4 ये लेंथ है हमारे OTP की। फिर जो OTP है हमारा वो OTP ऐसे, फिर फॉर लूप लगाएंगे। 4 रैंडम नंबर्स हमेशा एक जनरेट होना चाहिए। तो उसके लिए लेट I इक्वल टू 0, I लेस देन हमारा लेंथ L I प्लस प्लस, और यहाँ पे OTP प्लस प्लस इक्वल टू math.floor math.random into 9। बस फॉर लूप खत्म। और जो OTP हमारा जनरेट होगा वो हमारा डिस्प्ले कहाँ होगा? अभी यहाँ एक बात आती है कि जब भी हम किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी एप्लीकेशन पे हम अपना नंबर या ईमेल एड्रेस डालते हैं तो OTP हमारा डायरेक्टली नंबर पे या फिर ईमेल एड्रेस पे चला आता है। तो वो ऑटोमेटिकली होता है, जो भी काम होता है बैकएंड में वो सर्वर्स के द्वारा किया जाता है। तो उनके पास, कंपनियों के पास अपने खुद के सर्वर्स हैं, जो सर्वर्स से हर एक यूज़र के पास ऑटोमेटिकली जब भी वो साइन इन करता है या साइन अप करता है, जिस भी नंबर या ईमेल एड्रेस है, उस नंबर और ईमेल एड्रेस पे OTP ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है। तो हमारे पास तो ऐसा सर्वर है नहीं, ठीक है, हम एक इंडिविजुअल वर्कर हैं। तो इसका एक तोड़ है, मतलब हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्या कर सकते हैं कि OTP कहाँ रिसीव करेंगे। तो इसके लिए हम अपने ही पेज पे नीचे खोपचे में यहाँ कहीं पे हम अपना OTP रिसीव करेंगे। तो प्रॉब्लम समझ में आई ना? तो उसके लिए सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है, बाकी कहीं नहीं, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं जिसका एक्शन नहीं ID देंगे। यस,
उसके अंदर एक इनपुट देते हैं टेक्स्ट और इधर एक नेम दे देते हैं। ये नेम होगा हमारा OP1। अब हमने यहाँ फॉर्म और नेम क्यों दिया? क्योंकि हम इस फॉर्म और नेम को लेकर ही यहाँ पे लेट करते हैं। फॉर्म A1 कर देते हैं इसको, और जस्ट सेकेंड, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी थी हमारी, आईडी दी थी ना एस। यहाँ पे हम वो जो एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे वो A1 के थ्रू होगा। डॉट यहाँ नेम देना है हमें, जो हमने वहाँ OP1 किया था। डॉट वैल्यू करना है, उसके अंदर का वैल्यू, ठीक है। मतलब यहाँ नीचे ये देखिए, इसके अंदर के वैल्यू में वो OTP दिखना चाहिए। सो डॉट वैल्यू करके हमने इसको ले लिया। सो डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू OTP, ये काम हमने कर दिया। बस इस इफ का काम खत्म। अब नेक्स्ट इफ में हम क्या डालेंगे कि अगर हमारा जो काउंटर है वो 1 से ज़्यादा हो जाए, मतलब पहली बार जब साइन इन पे किया तो यूज़र हमारा साइन इन पेज से साइन अप पेज में आ गया। दूसरी बार जब किया तब उसका OTP सेंड हो गया। अब तीसरी बार जब करेगा या उसके बाद कितनी बार भी करें, उसका जो OTP है वो वेरीफाई होना चाहिए। उसके लिए हमने OTP पे रिक्वायर्ड डाला है, तो उसको वो डालना ही पड़ेगा वो करने से पहले, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्लिक काउंट अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे हम लोग अब चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि OTP जो यूज़र डाल रहा है और जो हमने उसको भेजा था, मतलब हमारे वेबसाइट से जनरेट होकर जो उसको OTP आया था, क्या वो दो सेम है? सेम हुआ तो ऊपर से मैसेज पॉपअप कर देंगे OTP वेरीफाइड, और अगर गलत हुआ तो पॉपअप आएगा OTP इनवैलिड। सो A1.OP1.value ऊपर हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम अलग कर सकते थे एक्सेस, लेकिन यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे ना दोनों, तो हम नेम मतलब जो फील्ड का जो हमने नेम दिया है, इनपुट फील्ड में जो नेम दिया है, उस नेम के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हमने वहाँ पर नेम दिया, और आईडी और फॉर्म तो रहेगा। अगर ये A12 क्या है? ऑथ। अगर ये और ऑथ, अच्छा हमें और एक चीज डालनी है। ऑथ तो ठीक है, ऑथ मतलब ये हो गया, यहाँ पे OTP ये OTP, यहाँ पे एक आईडी भी डाल देते हैं। आईडी जाएगी हमारी OTP कंफर्म, ठीक है। तो auth डॉट OTP, आईडी नहीं, वो नेम रहेगा। नेम से हम लोग करना था ना हमें, तो वो नेम रहेगा, नेम। सो नेम है ये OTP confirm डॉट वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ चेक किया कि वो दो वैल्यूज अगर सेम नहीं हुए हैं तो हम लोग अलर्ट भेज देंगे। क्या भेजेंगे? इनवैलिड OTP, ठीक है। नहीं तो मतलब अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर सेम है तो अलर्ट जाएगा हमारा OTP वेरीफाइड, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे हम लोग क्लिक काउंट को प्लस कर देंगे। देखा तो हमारा क्लिक काउंट कितने नीचे आके प्लस हो रहा है, ओके। इसीलिए बाकी का जो प्रोसेस है वो अपने हिसाब से होगा। मतलब पहले साइन इन पे आएंगे, तब साइन इन पे आएगा, यूज़र अपना ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, फिर साइन इन में डालेगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा बटन,
और वो होने के बाद जो वेरीफाई पे फिर से वो दबाएगा, तब मतलब ओटीपी आएगी, ओटीपी हम लोग डालेंगे, दोनों कंपेयर होगा, वेरीफाई करेंगे तब कंपेयर होगा, और अगर दोनों सेम हुए तो ओटीपी वेरीफाइड, अगर नहीं हुआ तो ओटीपी इनवैलिड। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा हो गया। अब हमारा इतना तक जो हुआ वो ऐसा दिख रहा है। पे साइन इन पे करेंगे तो ऐसा होगा, यहाँ पे ईमेल पासवर्ड जाएगा, email@whatever.com, ठीक है, या पासवर्ड में कुछ भी पासवर्ड, साइन इन आएगा तो ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, यहाँ पे ओटीपी का फील्ड आ गया। ठीक है, ओटीपी हमारा देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ओटीपी यहाँ 0223, वेरीफाई करेंगे, ओटीपी वेरीफाई, और अगर गलत डालेंगे तो ओटीपी इनवैलिड। सब कुछ वर्किंग है। एक काम करना बस बच गया है, वही है इस प्रोजेक्ट का लास्ट काम। वापस यहाँ साइन अप पे नहीं जा रहा है यूज़र, तो उसके लिए हम सिर्फ छोटा सा कोड लिखेंगे। वो कोड होगा sup.onClick। ठीक है, जब साइन अप पे कोई यूज़र फिर से क्लिक करे तो इक्वल टू फंक्शन, एक फंक्शन कॉल होगा। उस फंक्शन में क्या होगा कि ये जो NF हमने किया था वो 0 था, वो फिर से 65 हो जाएगा। मतलब नेम चला गया था, नेम फिर से वापस आ जाएगा, नेम वाला फील्ड। OTP फील्ड फिर से वापस से चला जाएगा। तो OTP फील्ड को हमने कहाँ पे इनेबल किया था, यहाँ पे, तो इसको हम फिर से 0 कर देंगे। और क्या काम होगा, जो टाइटल के अंदर टेक्स्ट है वो फिर से साइन अप में बदल जाएगा। साइन इन किया था वो फिर से साइन अप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये दो चीज़ें जस्ट स्वैप हो जाएंगी। मतलब साइन अप वाला बटन फिर से इनेबल हो जाएगा और साइन इन वाला बटन फिर से डिसेबल हो जाएगा। बस यही काम करना है। इसमें ऊपर साइन इन और नीचे साइन अप, बस। और वो जो हमने ऊपर क्लिक काउंट 1 लगाया था उसका काम यहाँ आएगा कि अगर क्लिक काउंट, मतलब पहले तो यूज़र इधर है, पहले इधर गया, फिर साइन अप पे गया, साइन इन पे गया, क्लिक काउंट 1 अगर हमारा ग्रेटर या फिर इक्वल है 0 से, तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पेज को रिलोड कर देंगे, क्लिक काउंट को ++1। अच्छा, मिस्टेक यह है कि यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता। बस ये देखो, ये हुआ हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट। जो बहुत ही ऑसम लग रहा है प्रोजेक्ट। तो टाइम भी काफ़ी हो गया है। अब टाइम है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, इस वीडियो को ख़त्म करने का। प्रोजेक्ट बहुत ही ऑसम बना है। इस प्रोजेक्ट में अब जाके आप खुद से कुछ भी मॉडिफिकेशंस करो, जो मन में आए करो। यहाँ आप थीम भी बदल सकते हो। यहाँ मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का थीम चूज़ किया है। आप कोई भी दूसरा और थीम चूज़ कर सकते हो सकता है आप DC के फ़ैन हो तो बैटमैन का लगा दीजिए ये जो थीम है, या फिर कोई भी और ऐसे ही सिंपल थीम आप चूज़ कर सकते हो। अब इसका जो सोर्स कोड है वो आपको coditwise.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जाके आप सर्च कर सकते हो। और अगर आपको और भी ऐसे वेब डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो गूगल पे जाके coditwise.com/webdevelopment projects करके सर्च कर देना। coditwise पे जितने भी वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अपलोडेड है, पोस्टेड है, सारे के सारे आपको सोर्स कोड के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो वेल डन, आप में बहुत स्टैमिना है।